नमस्कार दोस्तों, टीएच एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए पॉलिटेक्निक से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। ऑलरेडी मैं आपके लिए 6 वीडियो बना चुका हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटेक्निक की 7वीं वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, भारत देश में 29 राज्य हैं, तो सभी राज्य अपने अलग अलग तरीके से पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में मुझे अपने अपने राज्य के नाम बताएं, ताकि मैं आपके राज्य के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अच्छी वीडियो बना सकूँ, ताकि आप अच्छी रैंक लाकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। इसके बाद जितने भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, सभी वीडियो चैप्टर वाइज होंगी। आपका मैथ का और साइंस का सिलेबस सभी चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम के आने से पहले सभी वीडियो को देख सकें और अपना पूरा कोर्स सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से ही कर सकें। क्योंकि आप जानते हो, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। ऐसे हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छी गाइडलाइंस और अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाने की वजह से वो अपना जीवन नहीं बना पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी ट्रिक्स, सारा कोर्स मेरे चैनल पर सीखें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरे कमेंट ज़रूर करें, अपने राज्य का नाम ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सारी वीडियो एग्ज़ाम से पहले प्राप्त कर सको। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं ट्रिक जो मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला था। तो आइए बच्चों, आज सीखेंगे हम ट्रिक की हेल्प से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ये आपके सामने जो इक्वेशन दी गई है क्यूबिक इक्वेशन है, x³ - 6x² + 3x + 10 = 0। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। इसको हम ट्रिक की हेल्प से कुछ ही सेकंड के अंदर कर पाएंगे। देखिए, वैसे अगर हम इसे बेसिक सॉल्यूशन से करते हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होता है और इसे करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन ट्रिक की हेल्प से इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये हमारा +10 जो है कांस्टेंट टर्म है, इसके हमें फैक्टर बनाने होंगे, ठीक है। यानी कि फैक्टर होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सारे फैक्टर हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये +5 हो गया, -5 +10 -10, ये सारे फैक्टर्स हैं। ये +10 के सारे फैक्टर्स हो गए। अब हमें इनमें से कोई 3 नंबर ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्रोडक्ट करने पर +10 आना चाहिए, ठीक है, और उसका ऐड करने पर -6 आना चाहिए। ऐसे कोई भी 3 नंबर हमें इसमें से निकालने होंगे। तो देखिए नंबर कौन से होंगे। फर्स्ट लेते हैं +1, ठीक है, और सेकंड लेते हैं -2 और थर्ड लेते हैं -5। अब देखते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करने पर +10 आता है या नहीं। देखिए, देखते हैं। तो +1 मल्टीप्लाई में -2 करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई में -5, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा +10, ठीक है। अब इन्हीं नंबरों को हम करेंगे ऐड। तो देखते हैं -6 आता है या नहीं। अगर -6 आता है ऐड करने पर और प्रोडक्ट करने पर +10 आता है, तो इसका मतलब है हमने ठीक फैक्टर लिए हैं, ठीक है। तो ये नंबर हमने लिख लिए। अब इनको ऐड करते हैं, 1 -2 -5, तो हमारा आंसर आएगा -6। तो आपने देखा, इसे ऐड करने पर -6 आ चुका है और मल्टीप्लाई करने पर पहले आया था 10। तो इसका मतलब है कि हमने जो 3 फैक्टर लिए हैं वो तीनों फैक्टर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो अब से क्या करना होगा, हमें इन तीनों फैक्टर से रूट निकाल सकते हैं। +1 दिया है, साइन को अपोजिट करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी -1, सेकंड वैल्यू आएगी, ये -2 था तो आएगा +2, ठीक है, और थर्ड x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ये -5 था तो आएगा +5। तो ये हमारे 3 रूट निकल चुके हैं। ये तीनों हमारे आंसर थे। तो देखा आपने ट्रिक की हेल्प से हमने कितनी आसानी से कर लिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ +
13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल में 0। अब देखते हैं, इसे बहुत जल्दी करना होगा हमको। प्लस 20 जो है हम इसे के फैक्टर में निकालने हैं, तो फैक्टर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें से 3 नंबर हमें ऐसे लेने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए और प्लस करने पर प्लस 13 आना चाहिए। तो देखिए ये हमारे फैक्टर निकल चुके हैं, ठीक है। अब 3 नंबर लेते हैं, तो 3 नंबरों में से फर्स्ट नंबर है हमारा +2 और सेकंड है +1, ठीक है, और थर्ड नंबर है +10। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 20, देखिए, और इनको ऐड करने पर आएगा 13। तो यानी कि हमने सही फैक्टर निकाले हैं। तो बस इसका हमारा रूट आ चुका है। x इक्वल में हो जाएगा -1, x इक्वल में हो जाएगा अपोजिट साइन यानी कि -2, x इक्वल में होगा -10। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, x³ -10x² -53x -42 इक्वल में 0। तो देखिए पहले बनाएंगे हम -42 के फैक्टर, तो ठीक है, फैक्टर देखिए पहले। ये हम -42 के फैक्टर बना रहे हैं। इन फैक्टरों में से ही हमें 3 नंबर सिलेक्ट करने होंगे जिनको प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर यानी -42 आना चाहिए और उनका सम करने पर -10 आना चाहिए। तो ठीक है, देखिए फैक्टर हमारे आ चुके हैं। अब हमें 3 नंबर लेने हैं, तो पहला नंबर हमारा +1 और सेकंड नंबर होगा हमारा +3 और थर्ड नंबर होगा हमारा -14। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा -42 और इन तीनों को ऐड करने पर आएगा -10, ठीक है, यानी कि हमारे जो फैक्टर है ठीक है। अब हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे, यानी कि x इक्वल -1, x इक्वल -3, ठीक है, और हो जाएगा नेक्स्ट x इक्वल में +14, यानी कि ये 3 हमारे रूट आ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली ट्रिक सीखने के लिए अगली वीडियो को देखें। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।